मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशि मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं शशि राज आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग साइंस के 2000 प्रश्नों का महासंग्राम लेके आए हैं, जिसमें हम भौतिकी के 2000 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन देखने से पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो देख रहे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कहने का मतलब है कि परिस्थिति हमें जैसी भी होना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपना पाँव जमाए रखना चाहिए। हाथ हमेशा हमें क्या करने चाहिए, दुआ के लिए उठनी चाहिए। लोग कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, लेकिन क्या वही छलनी में हमें क्या बर्फ़ बनने का तक हौसला बनाए रखना चाहिए और ख़ुद पर क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और आपके यूट्यूब पर शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर के नाम से चैनल है, जो आप क्या करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करने का काम कीजिए। चलते अब अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन हमारा पहला कि गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो हमारे न्यूटन साहब ने गति का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उसका कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। यह किस नियम से संबंधित है। तो हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, तो यह किस नियम का पालन करता है। तो हमारे क्या न्यूटन के प्रथम गति के नियम का पालन करता है, जिसके कारण अचानक जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आदमी क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है। तो हमारा न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने। अगला सवाल है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है। तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होगा, जब लिफ्ट क्या जाए ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हो, चाहे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब। तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या है, कांस्टेंट हो, तभी हमारा वेग किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग किसका मापक है। तो आवेश को हम किससे मापते हैं, तो हमारा कौन आ जाएगा, तो भार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक केजी मीटर बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इंग्लिश में इसको केजी एम मीटर प्रति, यानी बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन कितना होता है। तो एक माइक्रोन 0.001 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, किसके कारण होती है। तो देख रहे हैं कि पानी से एक भरी गिलास है, जब उसके नीचे से हम कागज़ को खींच लेते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। यह किसकी वजह से होता है, तो हमारा जड़त्व के
कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यायन बल कहते हैं। रॉकेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण सिद्धांत के पर वह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूला क्या जाएगा झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? तो जब लड़की एकाएक खड़ी हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है, किसी गतिमान वस्तु में हमेशा होती है, दुनिया में जो भी गतिमान होती है उसमें हमेशा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी को ऊर्जा क्या होती है? तो जब एक चलती हुई गाड़ी रहती है, जब उसमें आदमी बैठा होता है तो उस आदमी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गति एवं स्थिति दोनों ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय क्या होगा? यदि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो तब उसमें क्या आ जाएगा? उसका समय आपका आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? बल की परिभाषा मिलती है। बल के परिभाषा है मास और एक्सेलेरेशन के गुणनफल को हम बल कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? यानी जड़त्व की नियम हमें किस नियम से मिलता है? तो न्यूटन साहब के प्रथम गति नियम का। कि गति के नियम से न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे, जिसमें न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हम क्या जड़त्व के नियम को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चला कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर किस पर करता है? तो हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? तो विभवांतर नापने के लिए हमेशा क्या वोल्ट मापी का प्रयोग करते हैं। यानी ट्रिक पर हम क्या रख सकते हैं? VV, जानते हैं ना, VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ से याद कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या आ जाएगा? VV, यानी विभवांतर नापने के लिए हम वोल्ट मापी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार हमारे अल्फ्रेड नोबल साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बिजली हो जाएगा। तो विद्युत मोटर बिजली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोहे को खुले में छोड़ देने पर जमी भूरे रंग की परत को क्या जाता है? तो लोहे को खुले में छोड़ देने पर जमी क्या भूरे रंग की परत को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, क्योंकि वह नमी के कारण क्या करते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा मैडम क्यूरी और चौथा अल्बर्ट ने। यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा आइंस्टीन साहब ने दिया था। और गति का नियम न्यूटन साहब ने दिया था। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग कि डोरी में कंपन के नियमों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपयोग कौन है? तो हाइड्रोमीटर, स्पेग्नोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोनोमीटर होता है, जो हम डोरी में कंपन के नियमों का अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग क्या करते हैं, चाहे किस लिए करते हैं। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायो उपयोग का प्रयोग हम क्या करते हैं, रंग बनाने की क्षमता का, यानी जो भी पुराने फोटो है इस पर जब हम रिएक्शन कराते हैं यानी सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं तो उसमें क्या क्वालिटी आ जाती है, इसीलिए हम रंग बनाने की क्षमता पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रहों की गति का निर्धारण करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, यानी ग्रहों की गति को निर्धारित करने वाले नियम को, यानी नियम किसने दिया था न्यूटन के नियम, केपलर के नियम, एवोगाड्रो का, यानी ग्रहों की गति के लिए नियम को हम केपलर का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। तो दही में जानते हैं लैक्टिक रहता है, काले चने में इमली में यानी नींबू में हमारा क्या होता है साइट्रिक एसिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिजली के बल्ब बनाने के लिए किस ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो बिजली का ग्लास बनाने के लिए हमें क्राउन ग्लास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सही लेंस फार्मूला क्या है, यानी लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र हमारा क्या 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ की बनी होती है, मरकरी का, कॉपर का, टंगस्टन का और इनमें से आता है। बिजली का बल्ब हमेशा किसका, टंगस्टन का, सॉरी बिजली का बल्ब का फिलामेंट हमेशा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यांत्रिक यानी डायनमो परिवर्तित करता है किसको। तो डायनमो हमेशा परिवर्तित करता है किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खाना पकाने में बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि। तो देखते हैं कि खाना बनाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। ऑप्शन बी हैंडल मजबूत होना चाहिए, ऑप्शन सी हैंडल आकर्षक होना चाहिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब खाना पकाने के बर्तन लकड़ी अथवा बेकेलाइट का प्रयोग हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के क्या होता है खराब चालक होते हैं, इसीलिए उसको लगाने में हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, तो भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर। तो किसी वस्तु का अधिकतम भार हमेशा क्या होता है पृथ्वी की ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल फाइबर में क्या संकेत प्रेषित होता है। तो सीधी रेखा में, घुमावदार रेखा में, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण, यानी एक ऑप्टिक फाइबर में संकेत प्रेषित होता है किसके कारण, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो SO2, ओजोन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो समताप में पराबैंगनी किरण जो होता है हमेशा ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो हमारा क्या कोयला हो जाएगा, सौर ऊर्जा तो नहीं होगा, वायु ऊर्जा भी नहीं होगी और ज्वार ऊर्जा भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इनमें से कौन से एक मात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल स्थिति में रहती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मरकरी, यानी कौन से एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान तरल स्थिति में रहती है। तो हमारा क्या जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन अगर धातु की बात करें जो
तरल अवस्था में होता है तो हमारा पारा हो जाता है। एक फिर मोटिवेशनल कोट है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। यानी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए जब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते, जब तक जॉब नहीं मिल जाती, तब तक क्या करिए, खुद पर हौसला, हिम्मत और जज्बात बना के रखनी चाहिए। साथ ही आप अपने चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाना न भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। लव टू ऑल।